आज का हमारा टॉपिक है हिडन हाउसेस और बीटीआर। हिडन हाउसेस वो हाउसेस है जो स्क्रिप्ट में भी दिखाई नहीं देते हैं। हम प्लानिट की स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, प्लानिट, नक्षत्र, सबलोड, तो उसमें वो हाउसेस दिखाई नहीं देते हैं, मगर जो दिखाई देते हैं उससे भी ज्यादा असर ये हाउस करते हैं, हिडन हाउसेस। इसलिए कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं, प्रिडिक्शन कभी कभी गलत हो जाती है। तो ये हिडन हाउसेस कहाँ से आते हैं, उसे हम किस तरह से देखते हैं, उसकी हम बात करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे बीटीआर पे, यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ आज की हमारी ये दो टॉपिक है। तो पहले बात करते हैं हिडन हाउसेस की। जैसा छुपा रुस्तम होता ना, कोई पीछे से आके खेल कर जाता है, तो हिडन हाउसेस भी इस तरह से छुप के खेल करते हैं, फिर चाहे वो सपोर्ट करें या फिर हमारे साथ पंगा भी ले लें। तो आप सबको मालूम है कि कोई भी प्लैनेट की आप स्क्रिप्ट बनाओगे तो उसके तीन हिस्से होते हैं, एक प्लैनेट खुद, फिर उसका नक्षत्र और सबलोड। ये तीन होती है ना स्क्रिप्ट में मेनली, प्लैनेट, उसका नक्षत्र और सबलोड। इस तरह से हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो सेम उसी तरह से हाउस की भी, यानी भावों की भी स्क्रिप्ट होती है, खुद भाव, फिर उसका नक्षत्र और उसका सबलोड। तो आप देखेंगे इन सब में पावरफुल कौन होता है। ये तीन स्टेप होते हैं ना। मान लो कि प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाई आपने, प्लैनेट, नक्षत्र और सबलोड, तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, कोई बता पाएगा? सबलोड। प्लैनेट की स्क्रिप्ट में सबसे पावरफुल नक्षत्र लॉर्ड होगा, नक्षत्र लॉर्ड होगा, सब रिजल्ट वही देगा। प्लैनेट, नक्षत्र, सबलोड। ठीक है, कोई निकू जी का कहना है सबलोड, अजय जी का कहना है नक्षत्र लोड। देखिए, प्लैनेट एक माध्यम होता है, ठीक है, उसकी अपनी कोई वो स्ट्रेंथ वो नहीं होती, सिर्फ एक माध्यम है। हमें रिजल्ट देगा नक्षत्र, ठीक है। अभी रिजल्ट तो नक्षत्र दे रहा है, मगर वो रिजल्ट कैसा होगा वो हमें सबलोड से पता चलेगा। यदि सबलोड उसे अलाउड नहीं करेगा तो वो रिजल्ट भी आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। यानी सबसे पावरफुल जो होता है वो सबलोड होता है। वहां रिजल्ट तो आपको मिल गया, मगर रिजल्ट कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये सबलोड डिसाइड करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट मिलके भी कोई फायदा नहीं होता है, यदि सबलोड उसको डिनाई करता है या नेगेटिव नंबर दे देता है। तो आप देखेंगे कि प्लैनेट के स्क्रिप्ट में सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल जो है वो। सर आपकी आवाज ब्रेकिंग हो रही है। सबको आवाज नहीं आ रही है मेरी? सबको आवाज ब्रेक हो रही है? जी सर, थोड़ा सा सर, थोड़ा, हाँ सर, हाँ हाँ सर, थोड़ा कट रही है आवाज। एक मिनट, कट रही है सर। एक मिनट। हाँ, अब आ रही है आवाज बराबर? यस सर। तो यह जो प्लैनेट है वो कमजोर रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक माध्यम है। नक्षत्र आपको परिणाम देता है। मान लो आपके पास कोई आता है और शादी का प्रश्न करता है कि मेरी शादी होगी या नहीं, या कब होगी। तो शादी के लिए हम तीन भाव को देखेंगे ना, तीन भाव होना चाहिए, 2, 7, 11, ठीक है। तो नक्षत्र लेवल पर मान लो हमें 2, 7, 11 चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह होगा, शादी होगी, ठीक है ना। लेकिन फाइनली शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो फिर होकर भी टूटेगी या नहीं टूटेगी, मैरिज लाइफ उसकी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें सबलोड बताएगा। यानी किसी भी घटना के लिए प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, जैसे नक्षत्र का कोई प्लैनेट है, वो देने के लिए तो तैयार है हमें, इवेंट तो वो कराएगा नक्षत्र लेवल पे, रिजल्ट हमें वो देगा। मगर जब तक सबलोड की तरफ से सिग्नल नहीं मिलता है तब तक वो इवेंट जो है वो घटित नहीं होगा,
प्लानेट, इसलिए प्लानेट की जो स्क्रिप्ट होती है पूरी, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सबलोड होता है। उसी तरह जब आप किसी भाव की प्रोमिस चेक करोगे ना, तब वो हाउस का सबलोड हम उसे देखते हैं। जैसे हम शादी का देखना है तो 7वें भाव के सबलोड को हम देखेंगे ना, चाइल्ड का है तो 5वें भाव के सबलोड को हम देखेंगे। तो हाउस की स्क्रिप्ट में भी हम सबलोड को देखते हैं कोई भी प्रॉमिस चेक करने के लिए। तो सबलोड की स्क्रिप्ट देखकर हम बता सकते हैं कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, शादी का कोई प्रश्न लेके आया तो हम 7वें भाव के सबलोड को देखेंगे, उसकी स्क्रिप्ट को देखेंगे, उसको देखकर हम बता पाएंगे कि शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, एक हम कुंडली देखते हैं, उस पर मैं आपको लाइव ये दिखाता हूं किस तरह से हम हिडन हाउसेस को देखेंगे। तो मान लो हमारे पास प्रश्न है शादी का। हाँ, हमारे पास कोई बंदा आता है और कहता है भाई मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल चार्ट लिया हुआ है, यहाँ देखिए। तो हम शादी का प्रश्न है तो 7वें भाव को देखेंगे ना। तो आप सभी ये 7वें भाव का जो स्क्रिप्ट है आप भी लिखें, आप नोट पेन निकाल के रखिए। यहाँ देखिए 7वें भाव का जो स्क्रिप्ट देखिए, 7वें भाव का जो स्क्रिप्ट है ये 7वां भाव है। ठीक है, 7वें भाव का सबलोड कौन है? विनस है। तो आप लिखिए पहले प्लैनेट पे विनस। विनस लिखा, अभी देखेंगे विनस का नक्षत्र कौन है। हाँ, तो विनस की स्क्रिप्ट यहाँ देखेंगे अभी। यहाँ ये देखिए, तो विनस जो है वो मून के नक्षत्र में है और सबलोड कौन है? जुपिटर। तो ये स्क्रिप्ट लिख लीजिए पहले आप। ऊपर लिखिए विनस, नीचे लिखिए उसका मून नक्षत्र और लास्ट में लिखिए जुपिटर जो उसका सबलोड है। तो ये मून की स्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूं। देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर में दी हुई है, ये दिख रहा है आपको विनस। विनस कौन से नंबर को दे रहा है? 3, 8, 11। तो विनस के आगे आप नंबर लिख दीजिए 3, 8, 11। फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं ऊपर भी, पहले आप लिख लीजिए पहले। ये देखिए, ये 3, 8, 11 विनस दे, ये विनस है, ये प्लैनेट दे रहा है वो 3, 8, 11। फिर विनस का नक्षत्र कौन है? मून है। मून दे रहा है 5 और 12। उसका नक्षत्र क्या दे रहा है? 5 और 12। और फिर जुपिटर उसका जो सबलोड है 1, 7 और 10 दे रहा है। स्क्रिप्ट लिख लिया आपने पूरी? हाँ, विनस की स्क्रिप्ट यहां दी हुई है। विनस 3, 8, 11 दे रहा है, मून 5, 12 और जुपिटर 1, 7, 10 दे रहा है। ठीक है, तो यहां आपको कहीं देखिए, पहले हम क्या चेक करेंगे? विनस टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, वो हम देखेंगे। तो देखिए विनस किसी का स्टार लोड बना हुआ है, नक्षत्र लोड विनस। देखिए पहले सूर्य का है, तो विनस जो है अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा पहले। सर जुपिटर तो सर सब लॉर्ड है सर। विनस जो है वो मून का, उसका जो नक्षत्र है उसका रिजल्ट देगा ना, वो टेनेंटेड है खुद। तो विनस की स्लिप में मून क्या दे रहा है? देखिए आप 5 और 12 दे रहा है ना। जी सर। तो यहाँ आपको कहीं शादी की प्रॉमिस दिख रही है? बंदा हमारे पास आया है, पूछ रहा है कि भाई मेरी शादी कब होगी नहीं होगी। हाँ, शादी से संबंधित प्रश्न है। तो ये 7वें भाव का हमने सबलोड देखा, उसकी स्क्रिप्ट बनाई। 7वें भाव का सबलोड है विनस, फिर हमने उसका देखा नक्षत्र, फिर सबलोड, ये स्क्रिप्ट बन गई प्लैनेट की। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना सबको? राकेश जी? जी सर। हाँ, अभी रिजल्ट कौन देगा? नक्षत्र देगा, निकू जी। जी सर। ठीक है जी। तो यहां देखिए रिजल्ट 5 क्या नंबर है उसका? 5 और 12। हाँ, तो क्या यहाँ आपको कहीं शादी का प्रॉमिस दिख रहा है ना? तो आप क्या कहोगे सामने वाले को कि भाई शादी नहीं हो सकती आपकी? यही कहोगे ना? जी सर। प्रॉमिस ही नहीं है ना। 2, 7, 11 तीन में से कोई तो नंबर चाहिए ना। यहाँ तो कोई नहीं है, 5 और 12। तो यहाँ शादी तो दिख रही है किसी को ना? तो हम क्या कहेंगे? भाई शादी नहीं हो सकती है। अभी यहाँ देखिए छुपा रुस्तम यहाँ आता है। यहाँ हमें देखना है
कि ये प्रॉमिस जो नहीं दे रहा है, तो हम हिडन हाउसेस कहां से देखेंगे? तो प्लानिट को देखेंगे। प्लानिट कौन? विनस है। यहाँ अभी विनस देखा ना, 7वें भाव का सबलॉर्ड विनस है, तो हम देखेंगे विनस जो है, क्योंकि कोई भी भाव का रिजल्ट कौन देगा? उसका सबलॉर्ड देगा ना, किसी भी भाव, 12 भाव, 1 से 12 भाव का हमको रिजल्ट देखना है, प्रॉमिस देखनी है, तो उसके सबलॉर्ड को हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे कि विनस जो है कौन से भावों का सबलॉर्ड बना है, क्योंकि जब वो एक्टिव होगा तो उन भावों का रिजल्ट भी आपको देगा उस समय। ये तो दे रहा है यहाँ मून जो दे रहा है वो 5-12, तो यहाँ आप देखिए विनस जो है, हम सबलॉर्ड पे जाएंगे तो विनस देखिए कौन से नंबर पे आया, कौन से भाव का सबलॉर्ड है विनस? दूसरे भाव का जी। तो विनस में जो आप लिखोगे 2, एक तो वो दूसरे भाव का रिजल्ट देगा। फिर चले हम देखते हैं ये सब, यहाँ 2 पे गए, फिर कौन सा भाव है? 7th का दे रहा है सर। 7 आया, देखिए ये 7वें भाव का भी सबलॉर्ड वो है विनस। फिर आगे चलते हैं और विनस को देखते हैं, ये कहीं है और नहीं है, बस यानी 2 और 7 का रिजल्ट भी विनस दे रहा है। विनस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं दूसरे भाव का और 7वें भाव का भी रिजल्ट दूंगा। तो यहाँ क्या हो गया स्क्रिप्ट में? यहाँ जो रिजल्ट क्या आया, आपके यहाँ पे देखिए मून क्या दे रहा था राकेश जी, रिंकू जी? 5-12 दे रहा था साहब, 5-12। हाँ, अब यहाँ उसमें आप ऐड कर दो 2 और 7 अच्छा। यहाँ पे, क्योंकि विनस जब एक्टिव होगा तो ये इसका रिजल्ट मिलेगा ना निकू जी? यस सर। हाँ, तो विनस जब एक्टिव होगा तो इन भावों का रिजल्ट भी वो देगा जिसका वो सबलॉर्ड बना है। ये छुपे हैं, यहाँ नहीं है स्क्रिप्ट में, मगर इसका रिजल्ट पहले देगा। देखिए 7, 2 और 7 का रिजल्ट पहले देगा, बाद में इसका रिजल्ट आएगा यहाँ। तो यहाँ आप ऐड करें 2 और 7, तो शादी का प्रॉमिस बना जी सर। और साथ में 5 नंबर है, देखिए तो लव मैरिज का चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? 5 नंबर है साथ में जी। लव मैरिज हम किससे देखते हैं? 5 नंबर से। 12 भी तो है साथ में, हाँ, टूट भी सकता है। नहीं टूटना ठीक है, वो बात की बात है, वो सब लोग बताएगा। फिर यहाँ 1, 7 और 10 दे रहा है यहाँ। नहीं सर, वो तो 12वां हाउस तो संतुष्टि ज्यादा करेगा साहब। हाँ, वो एक अलग बात है, मगर हम प्रॉमिस अभी बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। हिडन हाउसेस क्या काम करे वो मैं बता रहा हूँ, फिर पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना, क्या रिजल्ट देगा एक एक हाउस, वो अलग बात है। मगर यहाँ देखिए हम 5 और 12 को देख के ना बोल देते हैं सीधा कि भाई ये रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, मगर तो सर एक नजर में देखने में तो ये हमेशा नहीं बोलेगा जिंदगी भर। कोई भी नहीं बोलेगा, इसको ये पता नहीं है हिडन हाउसेस किस तरह से निकालने, वो नहीं बोलेगा। और 90% केस में ऐसा ही होता है साहब। हुई नहीं शादी, आई नहीं रही, इसकी जिंदगी भर नहीं आने वाली शादी। हाँ, 90% केस में क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना कि भाई ये इसको देख के क्या बोलेंगे आप? नहीं भाई ये शादी नहीं हो सकती, आपकी शादी होगी भी नहीं। हाँ, यही कोई नेगेटिव नंबर, कोई नंबर ही नहीं आ रहा है यहाँ शादी का, तो शादी होगी ही नहीं। ठीक है, मगर यहाँ देखोगे आप ये हिडन हाउसेस में तो 2 और 7 का रिजल्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पहले आएगा, फिर ये आएगा। तो 2, 7, 5 भी आ गया तो लव मैरिज के भी चांसेस है यहाँ। समझ में आया? तो हम इस तरह से हिडन हाउसेस को देखेंगे। किसी कोई डाउट है इसमें? सिंपल तरीका है देखने का हिडन हाउस का। जी सर। शशिकांत जी। जी सर। पूजा जी, सबको समझ में आया? जी सर। एक और एग्जांपल लो ना। हाँ, और लेता हूँ, मगर ये इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। हाँ, पैसे वसूल है 1000% सर। हाँ, पहले कहीं सुना था, समझा था, देखा था? मैं तो ये तो सर एक नजर में तो देखने में यही था इस बंदे की शादी जिंदगी भर होगी ना सर। हाँ, वो मगर आपने तो केपी और कहीं पे भी किया हुआ ना, 2-3 जगह पे आपने केपी किया हुआ है ना राकेश जी? किया है पहले तो मारे डोली रहे सर। तो वहां जहाँ किया होगा तो वहां भी आपको दिखाया होगा ना।
कि भाई हिडन हाउसेस किस तरह से आते हैं, कहाँ से छुपा रुस्तम। जब सर हमें ही ना पता हिडन हाउस, हम क्या पूछ लेंगे, और उन्हें ना पता तो वो क्या बता देंगे। तो उसका कुछ नहीं हो सकता फिर। आपने तो और नहीं, आपने तो और जगह पे ये क्लास सब जगह किए ही हैं आपने, यानी कि हिंदुस्तान के सारे घाट के पानी पिए हैं। कोई टीचर बाकी ऐसा नहीं है कि जिस वो आपको न जानता हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुछ लोग नए भले होंगे, नए यानी बेसिक वगैरह किया, ये सबने किया होगा। ऐसा ही है सर। हाँ तो ये हिडन हाउस की बात ही ना आती, कौन सा हिडन हाउस है। तो चलिए सर हमारा तो एस्ट्रोलॉजी से वास्ता ही आपकी वजह से पड़ा है। नहीं ठीक है, जो नए वो ठीक है, मगर राकेश जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उन्होंने ना क्या उसके पास गए हो, सबसे उनसे रिलेशन है, सबसे सीखा है। तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ पहले, बाकी सब लोगों ने किया होगा ठीक है, मुझे नहीं मालूम, इनका मुझे मालूम है, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ हिडन हाउसेस आपने कहाँ छुपा के रखे थे। तो इस तरह से हम हिडन हाउसेस को निकालेंगे। बात करो। तो हम दूसरा एक चार्ट लेते हैं, ये अभी शादी का मैटर था, मैं आपको एक दूसरा एक चार्ट देता हूं। प्लीज म्यूट करें। ये एक मैंने दूसरा चार्ट लिया है, ठीक है। अभी ये जो है वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं भाई मुझे चाइल्ड इश्यू है, हाँ बच्चे का रिलेटेड प्रश्न है। पहले जो था शादी का था, 7वें भाव से हमने देखा, अभी चाइल्ड इश्यू है, बच्चे का प्रश्न है। आखिर हम कहते हैं भाई हमें बच्चा कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, बताइए, हम थोड़ा उसमें दिक्कत है, शादी को इतने साल हो गए फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो आप बताइए। तो आप क्या करोगे, 5वें भाव को देखोगे ना, सीधी सी बात है। हाँ तो हम 5वें भाव के सब लोड को यहाँ देखेंगे, इसकी स्लिप आप बनाइए, लिखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5वें भाव का है, दिख रहा है आपको। तो उसका सब लोड कौन है, ये 5वां भाव है। देखिए 5वां भाव का सब लोड जो है सैटर्न है। जी सर। सैटर्न लिखिए। अभी हम देखेंगे जो शनि महाराज है वो किसके नक्षत्र में है। ये सैटर्न जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, ठीक है। तो वो अपना ही फल देंगे, और उसका जो सब लोड जो है वो राहु है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे शनि महाराज की स्क्रिप्ट क्या है, वो हम देखेंगे यहाँ। ये देखिए, ये शनि की, ये शनि है ना लिखा हुआ है, हाँ शनि की स्क्रिप्ट क्या है, 3 4 12, ये दे रहा है नंबर। जी सर। शनि के आगे डेस करके लिख दीजिए 3 4 और 12, और शनि का नक्षत्र खुद शनि है, हाँ तो अपना वही रिजल्ट देगा 3 4 12 ही, ठीक है। तो अभी हम राहु पे नहीं जाते, हम यही देख लेते हैं। राहु पे तो नंबर दिए हैं जो वो 2 3 4 5 और 10, ये राहु के नंबर है, ठीक है। मगर हम यहाँ अभी शनि की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ आपको कहीं 3 4 12 में कहीं चाइल्ड प्रॉमिस दिख रही है, बच्चे की प्रॉमिस दिख रही है आपको? बच्चा कौन से भाव से देखेंगे, 5वें भाव से। ये तो नेगेट और कर रहा है उल्टा। हाँ तो केपी का नियम है, कोई भी हाउस से 12वां हाउस उसको निगेट करता है, उसके रिजल्ट को काट देता है। तो यहाँ 4था भाव है, तो 5वें भाव को वो काट रहा है यहाँ पे। जी सर। तो ये देख के आप क्या कहोगे सामने वाले को, राकेश जी आपके पास कोई आया है, यही चार्ट लेके आया है, भाई देखो जरा बच्चे का हमको हो ही नहीं रहा, दिक्कतें आ रही है, कैसे होगा, क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे इसको देख के? सब इसको बोल के कह देंगे बच्चा होगा नहीं, अगर होगा भी तो मिसकरेज हो जाएगा। नहीं होगा ही कैसे पहले? हाँ नहीं होगा ही नहीं। बच्चे के लिए कौन से नंबर चाहिए हमें? राहु 2 5 और 11, 5 और 11, 3 में से कोई नंबर है यहाँ ना? एक नंबर रहता तो भी हम बोल सकते हैं बच्चा होगा, ठीक है। और यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, नेगेटिव नंबर है 4 नंबर। तो यहाँ आप देख के बता सकते हो क्या बच्चा होगा? ना होगा सर। तो अभी हम चलते हैं शनि महाराज कौन से भावों को साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम सब लोड पे जाएंगे, ये तो शनि को आप देखिए, शनि कौन से ले 5वें भाव का सब लोड है, देखिए पहले आप। आ गया सर 5वां, और फिर 11वें भाव, 11 हो गए काम। 5 और 11 किसके सामने लिखेंगे? शनि के सामने आप लिखो। ठीक है सर।
ये हिडन हाउस हो गया सर। हाँ जी, तो हाउस कौन सा हुआ? 5 और 11 दोनों आ गए प्रॉमिस में। जी सर। तो आप क्या कहोगे भाई? आपका बच्चा होगा, प्रॉमिस है यहाँ। हाँ, लेट होगा ये अलग बात है, क्योंकि शनि है। शनि जो कोई भी प्लैनेट होता है ना, उसका अपना एक कोर होता है, जैसे डीएनए कहते हैं ना हम। तो वो लेट होगा अलग बात है, शनि है वहां पे। हाँ, मगर होगा, प्रॉमिस आ रही है, देखिए यहाँ 2 और 11। और फिर सर ये तो ये शनि। एक मिनट, 11 नंबर है तो इच्छा पूर्ति होगी, हम्म। और 5 नंबर है यहाँ। तो ये शनि महाराज जो है 3, 4, 12 के साथ साथ में 2 और 5 और 11 के रिजल्ट भी दे रहा है। समझ गया? तो प्रॉमिस बन रही है। ये हो गया जी हिडन सर। हाउस, ये हो गया हिडन हाउस। तो सर ये सैटर्न की महादशा और अंतर्दशा में ही होगा। हाँ जी, वो रिजल्ट तो तभी आएगा जब उसकी दशाएं आएगी, मगर प्रॉमिस हम चेक कर रहे हो, होगा या नहीं होगा, यस और नो। फिर कब होगा तब हम जाएंगे फिर डीबीए पे, दशाओं पे फिर जाएंगे हम। मगर पहले प्रॉमिस तो चेक करें, होगा या नहीं होगा, बच्चा होगा नहीं होगा। हाँ, हिडन हाउस नहीं देखते तो आप बोल देते भाई बाप को बच्चा नहीं होगा, फिर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप जाते ही नहीं ना डीबीए पे। तो फिर तो यहां हमें इस तरह से हिडन हाउस देखना है। देखिए बहुत ही जरूरी है ये, समझ लीजिए आप। इसको चुक गए तो प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, गालियां खाओगे आप। आपने किसी को ना बोल दिया सीधा कि भाई नहीं होगा, और उसको फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बच्चा हुआ तो क्या कहेंगे, अरे यार राकेश जी ने तो ना बोला था, कैसे ज्योतिषी है। शनि है, लेट होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद होगा, मगर होगा जरूर। तब होगा, तब फिर राकेश जी आपको डांट पड़ेगी यदि ना बोल दिया तो, इसको नहीं देखा तो इस तरह से हमें किसी भी घटना के समय 1 से 12 भाव की कोई भी प्रश्न तो कोई भी हो सकता है ना हमारे सामने, बच्चे का, शादी का, फॉरेन का, नया घर लेना है, जो भी है, जॉब का हो सकता है, प्रोफेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना हमारे सामने प्रश्न। तो जब आप किसी भी भाव का प्रश्न देखते हो तो उसको आप, उसका जो सबलोड है, जो प्लानेट, वो देखिए, और कौन से भाव का वो सबलोड बना हुआ है, किस किस भाव को वो रिजल्ट दे रहा है, ये हमें देखना है हिडन हाउस इसमें। समझ में आया ये इतना क्लियर? जी सर, समझ में तो आया सर। एक क्विक एग्जांपल सर और ले लें सर, थोड़ा सा अभी कहीं सर। पेच फंस रहा है मेरे दिमाग में। सर। इतना सिंपल है, ये तो केजी में जाने वाले बच्चे भी समझ जाते हैं अब इसमें। सर एक बात पूछनी थी सर, हाँ जी। अगर वो हिडन हाउस नेगेटिव हाउस को लेकर चलता है तब क्या होगा साहब? तो नहीं होगा। नहीं, वो जो हमारा प्रश्नगत हाउस है वो तो हमें प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है सर। अगर हिडन हाउस भी हमने चेक कर लिया, वो नेगेटिव हाउस लेकर चल रहा है तब क्या होगा? तो नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि हिडन हाउस पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रिजल्ट दे सकता है ना। हाँ। अजय जी एक बार समझ लीजिए आप, कोई भी प्रश्न है, यहाँ चाइल्ड का प्रश्न है तो हमने 5वां भाव लिया, जी सर। 5वें भाव से देखेंगे ना बच्चे का। जी सर। तो 5वां भाव की स्क्रिप्ट क्या है यहाँ देख लिए उसका, यह देखिए 5वें भाव का जो है वो रिजल्ट कौन देगा, उसका सबलोड देगा ना। जी सर। तो हमने सबलोड नोट किया। जी अभी सर। सबलोड का नक्षत्र कौन है वो देखिए आप, पहले उसकी स्क्रिप्ट बना लीजिए उस प्लानिट की। तो ये सबलोड जो है शनि है। अभी शनि का नक्षत्र कौन है, तो शनि खुद है। खुद है सर। हाँ सर। प्लीज आपकी ओर से कहीं ये हो रहा है, तो हम यहाँ स्क्रिप्ट देखेंगे शनि की। देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, जी सर, दिख रहा है शनि सर। दे रहा है 3, 4, 12। वो शनि अपने ही नक्षत्र में है अजय जी। तो देखिए नीचे उसका नक्षत्र भी दिया है खुद। तो हाँ शनि जी सर। 3, 4 और 12 का रिजल्ट दे रहा है। जी सर। प्लीज ये किसने कर दिया? पूजा जी आपकी ओर से कुछ हो रहा है, देखिए आपका जो छोटू है ना, वो कुछ शरारत कर रहा है वो। हाँ, तो
यहाँ देखिए 3 4 12 आ रहे हैं। जी सर। तो इसमें बच्चे का कहीं प्रोमिस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। तो अभी हमें क्या करना है, शनि और कौन से भावों का सबलोड बना है वो देखना है हिडन हाउस में। हिडन हाउस कौन से रहेंगे? जो सबलोड है उसको हम देखेंगे। तो शनि जो है किसके कौन से भाव का सबलोड है वो देखिए आप। तो यहाँ देखिए 5वें भाव का सबलोड है शनि, दिख रहा है? जी सर। जी सर। और 11वें भाव का। तो हम यहाँ शनि के सामने स्क्रिप्ट में 3 4 12 के साथ साथ 2 5 और 11 लिखेंगे। 5 11 और। हाँ, तो अब ये प्रॉमिस बन गया यहाँ पे 5 11 बन गया सर, बन गया सर। तो ये हिडन हाउसेस है। हाँ मगर सर अगर मान लीजिए शनि का नक्षत्र लॉर्ड कोई और है। हाँ, तो वो और है, मगर आपको शनि को देखना है। शनि का रिजल्ट कौन देगा? उसका नक्षत्र देगा ना। कोई भी मान लीजिए शनि का नक्षत्र लॉर्ड गुरु है। हाँ, तो गुरु का स्क्रिप्ट देखेंगे। तो गुरु के सामने ये लिख देना है। हाँ नहीं, गुरु के नहीं तो सर वो गुरु को देखना होगा, गुरु किसका सब लॉर्ड बना हुआ है? नहीं, इसको देखना है जो सबलोड है प्लानेट, वो शनि को देखना है। अच्छा सर, ठीक है। क्योंकि जो प्लानेट सबलोड है ना, अभी हमने 5वें भाव का सबलोड लिया है ना। 5वें भाव का सबलोड जो प्लानेट आता है, कोई भी भाव से संबंधित उसका सबलोड जो भी आता है उसे हम देखेंगे। यहाँ 5वें भाव का सबलोड शनि है तो हम शनि को देखेंगे। उसी तरह समझो मैरिज का है तो 7वें भाव का सबलोड यहाँ पे, यहाँ 7वां भाव है मान लो ये, तो 7वें भाव का सबलोड कौन है? मर्क्यूरी है। तो हम मर्क्यूरी का सबलोड देखेंगे, उसमें कौन से भाव का सबलोड बना हुआ है। अच्छा सर, समझे? जो भी प्लैनेट सबलोड बना हुआ है उसको हम देखेंगे। क्लियर? तो सर 5वें भाव का, जैसे 7वें भाव का सबलॉर्ड मरकुरी है सर, तो मरकुरी तो 7वें भाव का तो ऑलरेडी पहले से ही सबलॉर्ड है। हाँ, तो रहने दीजिए ना, जो है वो हमें लिखना है यहाँ। हाँ हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से भाव का सबलॉर्ड बना ये और देख लेना है, वो उसमें ऐड कर देना है। वो ऐड कर देना है। हाँ, जैसे ये 12 भी है। हाँ 12 का भी है। हाँ 12 भी है, तो उसके सामने हम 12 ऐड कर देंगे। 6 का भी है सर। हाँ, जिसका बना हुआ है, कहने का तात्पर्य क्या है, 6 7 12। तो वो हम मरकुरी का जो नक्षत्र लोड है उसके सामने हम लिख देंगे ये हिडन हाउसेस है। समझ में आ गया आपको? अच्छा सर, ठीक है सर, अब समझ गए सर। जो भी प्लैनेट, जी सर अब आ गया सर। जिस भी भाव की हम बात कर रहे हैं उसके सब लोड को आप पहले देखिए। हमने यहाँ पे 5वें भाव को देखा, चाइल्ड का इश्यू था, चाइल्ड का प्रश्न था, 5वें भाव को देखा हमने। यहाँ 5वें भाव का सब लोड शनि है, फिर उसके नक्षत्रों को देखना है। तो शनि अपने ही नक्षत्र में है, ठीक है। तो शनि की स्क्रिप्ट हमने यहाँ देखी, यहाँ पे तो वो 3 4 12 दे रहा है। तो आवाज कट रही है सर आपकी बहुत। सबको आवाज कट रही है मेरी? नहीं सर, बाकी जगह बराबर है। अजय जी आप चेक कर लें। तो हमें इस तरह से हिडन हाउसेस निकालने हैं। कोई भी घटना या प्रॉमिस आप पूछने आपके पास आते हैं तो उस भाव से रिलेटेड जो भी प्लैनेट उसका सबलोड है उसको आप देखिए फिर कि वो और कौन से भावों का सबलोड बना हुआ है। क्लियर? कोई प्रश्न है किसी का इसमें? मतलब जो और भावों का सबलोड बना हुआ है उसके फिर नक्षत्र को नहीं देखेंगे, उन भाव के नक्षत्रों को जो दे रहे हैं नंबर? नहीं, उस भाव का रिजल्ट वो देगा। अच्छा, बस। क्योंकि कोई भी भाव का रिजल्ट कौन देगा? उसका सबलोड देगा ना। जी सर। वो फिर उसके नक्षत्र के माध्यम से देगा, वो एक अलग बात है। मगर अच्छा, जब माध्यम तो वही बनेगा ना, प्लानिटी जो सबलोड है जी, सोर्स तो वही बनेगा ना, वो है तो ही बाकी सब होगा ना। जी जी सर। इसलिए कोई भी भाव जिसका आप प्रॉमिस चेक कर रहे हैं उसका सबलोड को आप देखिए, फिर उसके नक्षत्रों को देखिए, उसकी पूरी स्क्रिप्ट बना लीजिए। फिर उसके साथ साथ आप देखिए कि वो कौन से भावों का और सबलोड बना हुआ है, वो भावों को भी उसमें ऐड कर दें। ये हो गए हिडन हाउसेस आपके।